अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मलिक अवैस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं आज फूड पांडा के हवाले से 2 टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ। एक ये मसला है कि कुछ लोगों को जो उनकी सैलरी जो पूरी नहीं आती और उनको समझ नहीं आता कि हमारी सैलरी इतनी बनती थी और हमारी सैलरी पूरी क्यों नहीं आई। इसमें मैं थोड़ी-सी आपको इन्फॉर्मेशन बताऊँगा, आपको प्रॉपर तरीका समझ आ जाएगा क्या वजह हो सकती है। दूसरा मैं आपको ये बताना था सेकंड टॉपिक जो मेरा ये है कि आप जो कैंसल ऑर्डर है वो अगर उसमें औरत है रिमाइंडर है, औरत है यानी होम शेफ़ जो होते हैं, अगर उसमें लेडीज़ आपको कोई बना के देती है, तो आप कब उस अगर वो ऑर्डर आप लेके जाते हैं और वो ऑर्डर किसी रीज़न की वजह से कैंसल होता है, तो उसको आपने एसओपीज़ के मुताबिक जो जमा कराना है, वो तरीका मैं दोबारा रिवाइज़ कर देता हूँ और आपने औरत के साथ पिक्चर कैसे बनानी है, ज़ाहिर बात है औरत तो कैमरे में बात नहीं आना पसंद करती, तो आपको तो प्रूफ़ के तौर पे पिक्चर भेजनी है, तो वो मैं आपको तरीका बताता हूँ। उससे पहले एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है, हमेशा मैं आपसे करता रहता हूँ और आप अभी तक बहुत ज़्यादा मोहब्बत प्यार दे रहे हैं और जो भी आता है मेरे चैनल को मुझे पता है कि मुझे सब्सक्राइब कर रहा है, उनको मेरा बात करने का अंदाज़ और समझाने का अंदाज़ बहुत पसंद आ रहा है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल नोटिफ़िकेशन पे ज़रूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों जो पहला टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक वो ये है कि आपकी जो सैलरी पूरी नहीं आ रही, उसका मैं आपको बता देता हूँ कि एक आपने जब आप पूरा वीक काम करती हैं, पीर से लेके इतवार तक, ये हमारा वीक होता है। और सैलरी हमारी आती है जुम्मे को, यानी पीर से लेके जो इतवार तक आपने काम किया है, उसकी जो सैलरी है, वो मिलेगी जुम्मे को। दोस्तों फॉर एग्ज़ाम्पल अब बात बड़ी गौर से समझने वाली बात है, मेरी बात ज़रा गौर से सुनिएगा। अगर आप न्यू राइडर और अभी-अभी आपने जॉइन किया है, तो आपने नोट करना अगर आपने बुध वाले दिन रजिस्ट्रेशन करवाई है या मंगल वाले दिन करवाई है और आपने मंगल वाले दिन रजिस्ट्रेशन करवाई है या बुध वाले दिन कराई है और काम आपने स्टार्ट किया जुमरात को, तो जुमरात से लेके जो इतवार तक जो दिन बन रहे हैं वो आपका वीक कंप्लीट होता है। ठीक है? उसके बाद आपका हफ्ता सीधा हो जाएगा, यानी पीर से लेके इतवार तक। क्योंकि आपका हफ्ता आगे पीछे नहीं रहेगा, आपका हफ्ता ऑटोमैटिकली सीधा होगा ही होगा क्योंकि पीर से लेके इतवार तक आपका हफ्ता सीधा होता है और सारे राइडरों का इसी तरह ही हफ्ता होता है। ठीक है? अगर आपने पीर को जॉइन किया, मंगल को काम शुरू किया तो मंगल मंगल को जो अगर काम शुरू किया तो मंगल से लेके जो इतवार तक सैलरी है वो मिलेगी। अगर आपने मंगल को जॉइन किया और आपने काम बुध को शुरू करने की मर्ज़ी है आपकी, अगर आपने जुमरात को शुरू किया तो जुमरात से लेके इतवार तक, बुध से लेके इतवार तक, यानी कि आपने जो भी दिन सिलेक्ट किया है बीच में उससे लेके जो इतवार तक जो दिन बन रहे हैं वो उसकी सैलरी आपको मिलनी है। ठीक है? वो हिसाब है। तो आपको जो सैलरी का है पेमेंट ऑप्शन में अगर आप जाते हैं फूड पांडा ऐप को ओपन करें, ठीक है? वहाँ पेमेंट वाले ऑप्शन में जाएँ तो वहाँ आपको एक छोटा-सा बॉक्स बना हुआ नज़र आता है कि आपने हफ्ते की इतनी अर्निंग की। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि न्यू राइडर्स के साथ क्या प्रॉब्लम आती है, गौर से सुनिएगा कि जब उसकी सैलरी आती है तो वो ये होता है कि उसका पे जो ज ईज़ी पैसा जो होता है उसने जो अकाउंट दिया होता है या जैज़ कैश दिया होता है, व ईज़ी पैसा में तो बल्कि सैलरी नहीं आती, जैज़ कैश जो अकाउंट नंबर दिया होता है, ठीक है? वो उसके अपने नाम पर नहीं होता, वो किसी और के नाम पे होता है, ठीक है? और किसी और के जो नंबर उसने उसमें होता है, वो नंबर भी किसी और के नाम पे होता है। तो ये मसला होता है, फिर उसको वो सैलरी कहाँ आती है? अलबत्ता वो अगर उसका सारा डेटा क्लियर हुआ, उसके अपने नाम पे हुआ तो उसको सैलरी उसी जैज़ कैश में आएगी और सैलरी अगर उसमें नहीं आ रही तो आपकी सैलरी आएगी फूड पांडा वैलेट में, जहाँ पैसे आपने रोज़ के फूड पांडा के जो आप कस्टमर से लेते हैं ना ऑर्डर के, वो वहाँ उसके साथ रकम माइनस लिखी होती है ना, तो उस जगह पे आपका माइनस हट जाएगा, आपकी रकम आ जाएगी, वो आपकी सैलरी उस ऐप से कैसे निकालनी है मैं आपको बताता हूँ। आप उस दिन जब काम करने जाएँगे तो वो जब जब ऑर्डर मिसाल है फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का आपको ऑर्डर आया है और उस ऑर्डर की प्राइस थी ₹500 आप जब कस्टमर को ऑर्डर देंगे ₹500 कलेक्ट करेंगे, कलेक्ट करके जब ऑर्डर ड्रॉप ऑफ करेंगे तो उस सैलरी में से ₹500 माइनस हो जाएगा यानी कट जाएगा, कम हो जाएँगे, पैसे ऊपर नहीं जाएँगे, कम होते जाएँगे। तो यानी कि जो पैसे कम हो रहे हैं इसका मतलब वो आपके हो गए। जैसे ही सैलरी आपकी पूरी होगी तो उसके ऊपर जब पेमेंट जाएगी तो वो माइनस में चली जाएगी। अब आपने ये समझना है थोड़ा-सा, ठीक है? ये तरीकाकार है जो आपकी सैलरी वैलिड में आती है। अब दूसरा इश्यू क्या है कि सैलरी कम क्यों आ रही है, कम क्यों आ रही है? इसका क्या रीज़न है? मैं आपको बताता हूँ। मंगल वाले दिन या बुध वाले दिन, इन्होंने कभी-कभी इनके दिन आगे-पीछे हो जाते हैं। पहले ये बुध वाले दिन पेंडिंग डेडिकेशन करते हैं मंगल वाले दिन ये आपकी हिसाबदारी करते हैं पूरी। यानी आपकी जो सैलरी बनती है ना हफ्ते की, वो टोटल हो जाती है और आपकी हिसाबदारी उनकी क्लियर हो जाती है, उनका अपना एक हिसाब चल रहा होता है। ठीक है? मंगल वाले दिन अगर आप काम पे हैं, तो आप काम पे अगर आपने पैसे पेंडिंग में रखे हुए हैं और उस टाइम वो हिसाबदारी हो रही है, तो उस टाइम जो पेमेंट आपके वैलेट में खड़ी हुई है, उसमें कुछ मखसूस हिस्सा वो अपने हिसाब से वो पेंडिंग डेडिकेशन कर देते हैं, यानी उसमें माइनस कर देते हैं, कम कर देते हैं।
वहाँ आपके ट्रांजैक्शन लगा देते हैं। आपने देखना है वैलेट में एजेंट ट्रांजैक्शन लगी होगी, वैलेट में काम करने के दौरान आप मंगलवार दिन रोज चेक कर ले करें। मेरी तो एक दफा लगी थी, 2-3 दफा लगी थी, उसके बाद नहीं लगी। फिर आपने वो चेक कर लेना है। अब आपकी सैलरी, फॉर एग्जांपल आपकी सैलरी आ गई, ठीक है, आपकी सैलरी आई, आपने देखा कि यार इसमें तो मेरे 300 रुपये नहीं है, इन्होंने मेरे 300 रुपये क्यों काटे हैं। नीचे लिखा होगा पेंडिंग डेडिकेशन। अब पेंडिंग डेडिकेशन कोई बंदा पढ़ता है तो उसको ऐसा लगता है कि मुझे पेनल्टी चार्ज हो गई है। वो पेनल्टी चार्ज नहीं, आपने फौरन फूड पांडा ऐप को ओपन करना है और वैलेट में जाना है। वैलेट में जाके देखना है कि यार ये जो मंगल वाला दिन है या बुध वाला दिन है, इसमें कोई पेंडिंग डेडिकेशन तो नहीं लगी हुई, यानी एजेंट ट्रांजेक्शन लिखा होगा उस जगह पे, एजेंट ट्रांजेक्शन। दोस्तों जो आप अगर जैज़ कैश से रोज फूड पांडा को पैसे भेजते हो, उसका भी एजेंट ट्रांजेक्शन होता है। तो कोशिश करें कि आप इजी पैसे से भेजा करें, ताकि कंपनी जो है वो हमें जैज़ कैश के जरिए एजेंट ट्रांजेक्शन लगाती है। ताकि अगर आप इजी पैसे के जरिए ट्रांजेक्शन करते रहेंगे तो आपको एजेंट ट्रांजेक्शन जो कंपनी की तरफ से हुई है वो ढूंढने में आसानी होगी। तो मैं इजी पैसा, मैं कहता यार ये तो इजी पैसा, मैं चेक कर रहा था ना अपनी, तो भाई ये इजी पैसा के जरिए हुई हुई है। अच्छा जी यार ये तो मैंने ये इजी पैसे के तरीके, हाँ देखो ये ट्रांजेक्शन लगी हुई है, एजेंट ट्रांजेक्शन 300 रुपए की, यानी इन्होंने मेरे पैसे यहाँ से माइनस कर दिए। तो मुझे मंगल वाले दिन ही जो अपनी सैलरी में से 300 रुपये मेरी पॉकेट में आ चुकी थी, तो इसका मतलब मुझे पेनल्टी चार्ज नहीं है, मेरे 300 रुपये मुझे पहले ही मिल चुके हैं, इसलिए मेरी सैलरी 300 रुपये कम आई है, किसी के 500 रुपये कम आती है। इस तरह वो अपने हिसाब से पेंडिंग डेडिकेशन कर लेते हैं मंगल वाले दिन। आपका हिसाब सीधा करना है, उनका एक अपना हिसाब है, उसमें आप ब्रिकी पे ना जाइएगा, मगर पेंडिंग डेडिकेशन पे आप नजर रखिएगा। एक और ऑप्शन है कि आपको आपकी सैलरी कम आई है, प्लेंटी। प्लेंटी किस तरह चार्ज होती है, प्लेंटी का रीजन क्या है, ये सेकंड टॉपिक बताऊंगा ना। अगर इस कानून को फॉलो करेंगे ना, कैंसिल ऑर्डर के ऊपर प्लेंटी चार्ज होती है। कैंसिल ऑर्डर अगर आप सही फीस के मुताबिक जमा नहीं करवाते तो आपके ऊपर प्लेंटी चार्ज, प्लेंटी भी सेम इसी तरह ही चार्ज होती है। वैलेट के ऑप्शन में जाएंगे, आपको प्लेंटी चार्ज हो जाएगी, एजेंट ट्रांजेक्शन लगेगी, मगर वो एजेंट ट्रांजेक्शन पैसे कम नहीं करेगी, एजेंट ट्रांजेक्शन जो लगेगी उसमें पैसे ऊपर चले जाएंगे, यानी डबल हो जाएंगे। अब वो पैसे आपने देने हैं, आपकी पॉकेट से जाएगा, यानी कि 500-1000 रुपए की प्लेंटी चार्ज हो जाएगी। अब प्लेंटी चार्ज क्यों होती है, और मैंने आपको ये बता दिया ना कि भाई सैलरी कम क्यों आती है, उसकी क्या वजह है। किसी को प्लेंटी चार्ज नहीं हो रही, उसकी सैलरी कम आ रही है, वो कहाँ कहाँ चलेगी पैसे, आपने वैलेट में जाके देखने। और किसी को प्लेंटी चार्ज हो गई है तो आपने देखना है कि क्या मुझे प्लेंटी चार्ज हुई है, तो वो आपने वैलेट में जाके देखना, वहां आपको प्लेंटी चार्ज हुई होगी, ठीक है। अब मैं सेकंड टॉपिक की तरफ जाता हूँ, इसमें यही मसला भी हल कर देता हूँ कि हमें प्लेंटी से बचना कैसे, मैं बताता हूँ। आप लोग जब लेडीज के पास जाते हैं तो सबसे बड़ा इशू है कि प्लेंटी वहीं ज़्यादा चार्ज होती हैं। लेडीज के पास जाते हैं तो लेडीज के पास जब ऑर्डर देने के लिए जाते हैं तो लेडीज सारी बात है वो आपसे पिक्चर बना आपके साथ पसंद नहीं करेंगी, लोग पर्दा पर्दा करते हैं, बुरा लगता है। तो वो क्या आप उनको कहना है अपनी डिवाइस ले आए अंदर से, और हाथ, ये हाथ इतना, ठीक है, आपने ऐसे उनका हाथ पकड़ना है, दरवाजे से वो बाहर करेंगी, दरवाजा आगे होगा, हाथ हाथ में उनके ऑर्डर पकड़ाना है, एक तरफ से आपने ऑर्डर पकड़ लेना है, और एक तरफ से वो अपने हाथ में, लेडीज के हाथ में डिवाइस होनी चाहिए, लेडीज के हाथ में, वो दूसरे हाथ से डिवाइस आगे करेंगी, ठीक है, दरवाजे से बाहर। एक हाथ से उन्होंने ऑर्डर पकड़ा है, दूसरे हाथ से ऐसे पकड़ा हुआ है ऑर्डर, और दूसरे हाथ से डिवाइस बाहर की हुई है दरवाजे से बाहर, और आप एक तरफ खड़े हुए हैं। और आपने एक बात याद रखनी है, फूड पांडा की शर्ट पहन के रखनी है, ताकि वो आपकी और चीजों भी नोट कर लेते हैं पिक्चर के जरिए। आपने फूड पांडा की शर्ट बनानी है, और मुंह पे मास्क नहीं पहनना, मास्क नहीं पहनना, अपनी शनाख्त यकीनी करवानी है, ठीक है। ऐसे बना के ऐसे ऑर्डर देते हुए, और साथ ना आपने एक सेल्फी ले लेनी है, उसके साथ आम कैमरे से सेल्फी ले लेनी है अपने पास सबूत रखने के लिए। और जैसे ही आप ऑर्डर को ड्रॉप ऑफ सेक्शन में जाएंगे, मैं आपको एक और चीज देता हूँ, बहुत आगे निकल गया, ये जब आपका ऑर्डर कैंसिल होता है तो आपने थोड़ी देर वेट करना है, आपको बैक एक ऑर्डर लगेगा जिसमें लिखा होगा रिटर्न टू वेंडर, ये ऑर्डर अगर वो नहीं आता, आपको कोई और किसी और वेंडर से होटल से ऑर्डर लग जाता है, परेशान नहीं होना। वो ऑर्डर जैसे ही आप परफॉर्म करके कस्टमर को जाकर ड्रॉप ऑफ करेंगे ना, तो एकदम ये ऑर्डर लगेगा दोबारा, ये ऑर्डर आपके वापस आना है, ये आना है, ठीक है। मैं एक और बताता हूँ, अगर ये ना आया तो फिर क्या करना है। अगर ये आ गया, ठीक है, तो आपने दोबारा वापस जाना है, रेस्टोरेंट पे जाना है, उसको ऑर्डर देना है, देख के उसके साथ पिक्चर लेनी है, एक तो गैलरी में पिक्चर सेव कर लेना अपने सबूत के लिए, और जैसे ही ड्रॉप ऑफ पे क्लिक करोगे वो कहेंगे अब पिक्चर अटैच करें। यहाँ ये जो एसओपीज मैं बता रहा हूँ ना, एंटी का एक हाथ इधर ये डिवाइस के ऊपर, और डिवाइस एंटी ने अपने हाथ में पकड़ी होगी, और एक तरफ से ऑर्डर पकड़ा होगा, एंटी का हाथ जरूर आना चाहिए, और आप बीच में खड़े हो पूरा चेहरा दिखाते हुए, बीच में फूड पाने की शर्ट पहन के पिक्चर खींच के सारी ड्रॉप में दबा देना, ठीक हो गया। अब इस पिक्चर को आपने इधर भी शेयर कर दिया, ड्रॉप ऑफ में डाल दिया, इसी पिक्चर को गैलरी से उठाना है। अब इन्हें आपको कहा है ना पहले एक आम कैमरे से खींचनी है, गैलरी से, गैलरी में सबूत रखने के लिए, वहां से पिक्चर उठा के फौरन डिस्पैचर पे भेजनी है जिसने ऑर्डर कैंसिल किया है। उसको रेटिंग तब तक नहीं देनी जब तक आप ऑर्डर कैंसिल जमा नहीं करवा लें, क्योंकि वो डिस्पैचर गायब हो जाएगा वहां से।
आपने रेटिंग नहीं देनी, उसने ऑर्डर कैंसल किया, आप चुप खामोश हो जाएँ, वो आपको कहेगा जी हमें रेट कर दें फिलहाल, आप रेट नहीं करना। ऑर्डर जमा करवाने के बाद उसी डिस्पैचर को दोबारा ओपन करेंगे ना, वहाँ रेटिंग का ऑप्शन आ रहा होगा, आपने रेटिंग के ऑप्शन से पहले उसको पिक्चर भेज देनी है, फिर नीचे आपने 5 स्टार जो भी आपने रेटिंग उसको दे देनी है, ठीक है? अगर वो रिटर्न टू वेंडर वाला ऑप्शन आपके पास नहीं आ रहा, तो आपने परेशान नहीं होना, आपने ऑर्डर लेके जाना है, यही एसओपीज़ करनी है, यही पिक्चर खींच के गैलरी से उठाकर सिर्फ डिस्पैचर को भेज देनी है, डिस्पैचर को भेज देंगे, क्लियर हो जाएगा। डिस्पैचर अगर ये रिटर्न टू वेंडर वाला जो ऑप्शन नहीं आया, तो इसके बाद एक और मरला भी फिर करना है आपने लाज़मन। मैंने पहले वीडियो बताया, मैं दोबारा रिवील कर रहा हूँ आपको प्रैक्टिस समझाने के लिए। आपने डिस्पैचर पे जाके ऑर्डर इश्यू में जब तस्वीर भेज दी, तो उन्होंने नोट कर ली। अब बात यहाँ नहीं खत्म होती। आपने शाम को आके फ़ौरन इसके ऊपर टिकट बना देनी है। इसका कोड और इसके मेन्यू समेत वाला जो स्क्रीनशॉट ले लेना है। कोड और मेन्यू समेत वाला स्क्रीनशॉट ले देना है और कुछ डिस्पैचर की बात जो है ना वो भी नोट कर लेनी है और उसके बाद आपने नीचे तफ़सीलन लिख देना है कि सर मैंने कैंसल ऑर्डर जमा करवा दिया है, एसओपीज़ के मुताबिक मेरे पास रिटर्न टू वेंडर का ऑप्शन नहीं आया, लिहाज़ा मैंने वेंडर की भी पिक्चर अटैच कर दी है और इसका स्क्रीनशॉट भी अटैच कर दिया है। मैंने एसओपीज़ के मुताबिक ऑर्डर जमा करवा दिया है और इसकी पिक्चर मैंने डिस्पैचर को भी भेज दी थी। यानी एक थोड़ा-सा ना बढ़ा-चढ़ा के बात आपने कर देनी है। इससे ये होगा कि वो आप भी यकीन करेंगे कि इसने अपनी ईमानदारी का सबूत दिया है। अगर हम जो खामोश हो जाते हैं ना, फिर वो खामोशी में हमें पेनल्टी भी जारी कर देते हैं और हम भी खामोश, वो भी खामोशी में हमें मार दे देते हैं। तो थोड़ा-सा यहाँ फोकस करना है कि अगर रिटर्न टू वेंडर का ऑप्शन आपके पास नहीं आ रहा, तो फ़ौरन डिस्पैचर पे आपने भेजनी है तस्वीर, वो आपका पॉइंट नोट करके आगे सिस्टम को फॉरवर्ड करेगा। आपने शाम को शिफ्ट खत्म करने के बाद फ़ौरन आके घर में बैठकर आपने टिकट बनाकर तफ़सील लिख देनी है और ऊपर टाइटल लिख देना है माय कैंसल ऑर्डर उसके ऊपर टाइटल दे देना है, नीचे साइड डिस्क्रिप्शन लिख देनी है, ये फलाने रेस्टोरेंट से उठाया हम मैं कैंसल ऑर्डर हुआ है, ये रिटर्न टू वेंडर का ऑप्शन नहीं आया, फिर भी मैंने एसओपीज़ के मुताबिक डिस्पैचर को तस्वीर भेजी है, सारा कुछ किया है, आप स्क्रीनशॉट अटैच कर लिए, आप चेक कर लें, वो आप पे फिर शक नहीं करेंगे, आप पे पेनल्टी भी चार्ज नहीं होगी। अच्छा, लास्ट में एक छोटी-सी वीडियो बता रहा हूँ, बहुत लंबी बात है, ये वीडियो मेरी हमेशा बहुत लंबी हो जाती है कि आप आपका वो जो है ना उसको क्या कहते हैं जो बोनस है बोनस अगर आपने 1 हफ्ते में बोनस ले लिए, ठीक है? वो बोनस आपका शो होता है पीर वाले दिन, यानी इतवार वाले दिन आप काम कर रहे हैं तो अगली डेट को शो हो रहा होगा आपने बोनस चेज़ कर लिया। आपने बोनस अगर उसने टारगेट पूरा कर लिया तो आपका बोनस पीर वाले दिन पे आ रहा होता है। तो ऐसा होता है कि वो जो पीर वाले दिन पे आ रहा होता है वो बोनस अगली सैलरी में अटैच हो जाता है। जैसे ही वो बॉक्स बनता है ना पेमेंट वाला, उसमें ऐसे लगता है कि सैलरी हमारी इतनी है, तो आपने लिखना है कि भाई पीर को इतना काम किया, इतनी सैलरी बनी, मंगल को इतना हमने खुद सैलरी टोटल करेंगे, तो वो बोनस बीच में से माइनस होगा। तब जाके आपने देखना है, वो पिछला वाला जो हफ्ते वाला बोनस होता है, वो अगली सैलरी में जमा होके बॉक्स बन जाता है। तो उसमें ऐसा लगता है कि सैलरी हम लोग टोटल तो करते नहीं है, पूरी दिनों की जो दिन काम किए होते हैं, हमने पीर से लेकर इतवार तक, वो हम खुद टोटल करें तो हमें पता चले कि हमारी हकीकत में सैलरी बनी कितनी है। वो पिछला अगर बोनस आपने अगर नहीं किया, तो फिर वो बॉक्स की जो जो ऊपर अमाउंट लिखी है, वो सही है। अगर पिछले हफ्ते हमने बोनस कर लिया, तो अगले हफ्ते की सैलरी में बोनस अटैच हो जाएगा। तो लिहाज़ा ये कि आपने ये खुद देख लेना है। फिर आप ये ना सोचते रहें कि इतना बारीकी से हिसाब किया नहीं और आपने कंपनी से गिला कर दिया कि भाई सैलरी कंपनी ने मेरी सैलरी काट दी। ये भी आखिर में रीज़न हो सकता है और ये आप वीडियो आपके लिए बहुत मुफ़ीद साबित होगी। ये चीज़ें आपके लिए सीखना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको कोई मसला परेशानी ना हो क्योंकि ज़्यादातर लोगों को ये चीज़ें आती नहीं है। वो बस ये इन चीज़ों को पता नहीं होता। प्लेंटी समझ के वो काम को छोड़ देते हैं, वो कहते हैं नहीं हमने काम नहीं करना, ये तो इन्होंने हमारे पैसे काट लिए, हमसे पहले ही बचत नहीं हो रही, ऊपर से इन्होंने पैसे काट लिए वगैरह-वगैरह, फूड पांडा फ्रॉड, ये है, ये पैसे खा जाते हैं, वो ये कर देते हैं, ये कर देते हैं। 2 साल के तजर्बे में मुझे हाथ प्लेंटी चार्ज मुझे इसका रीज़न नहीं पता पर क्या कह सकते हैं। तो चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन कर दें, वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, तब के लिए अल्लाह हाफ़िज़।